हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल 777 हाइप्रिस्टेस टैरो पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने लाइफ में। मैं आ गई हूँ और एक पीका कार्ड रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको इस टाइम पे क्या क्या चीज़ रिलीज़ करना पड़ेगा अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए। सो यहाँ पर है पाइल 1 एंड पाइल 2। आप किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हो इसका इमेज देखकर कार्ड का, और फेदर्स के कलर्स से भी आप चूज़ कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी चाहो ये रीडिंग आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं स्टार्ट करूँगी ये रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ करे हैं उन लोगों के लिए मैसेजेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर है एनर्जी ऑरेकल से इन एंड यांग, और है मैन होल्डिंग अ कॉइन। हर्मिट का कार्ड है टैरो से एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, एंड यहाँ पर है सरेंडर टू डिवाइन मोनोलॉजी से, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करना पड़ेगा अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए। आपको आपके अंदर का जो एनर्जीज है उसको बैलेंस पे लाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, नेगेटिव एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उस सारे चीज़ों को आपको अपने लाइफ से बाहर कर देना पड़ेगा। और ये जो सारे चीज़ हैं, इस सारे चीज़ों को आपको बहुत डीपली देखकर उसे ओवरकम कर लेना पड़ेगा। ये आपको कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। सो आपको पॉजिटिव रहना है इस टाइम पे, और आपको कोई नेगेटिविटी को होल्ड करके नहीं रखना है, और कोई नेगेटिव एनर्जी को भी आपको होल्ड करके रखने मत दीजिए। आप अपने ग्रोथ, अपने लाइफ आपके ऊपर फोकस कीजिए, कोई नेगेटिव चीज़ों के ऊपर नहीं। इस टाइम पे आपको आपका जो स्टबर्ननेस है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। देखिए, आपको कोई कुछ भी कहे तो आप उसे ना समझ कर ही कोई एक्शंस ले लेते हो। सो आपको अभी काम रहना है। कोई कुछ एडवाइस दे और सजेशंस दे और कुछ भी कहे तो आपको काम रह के उनके बातों को बहुत बारीकी से सोचना है, सुनना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो आपको फ्री होना पड़ेगा सब चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा लोगों के ज्ञान को। वो आपको क्या बताना चाहते हैं उस सभी चीज़ों का आपको सुनना पड़ेगा, और आपको आपका जो स्टबर्ननेस है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस स्टबर्ननेस को आप एक अच्छे काम के लिए यूज़ करो तो ठीक है, बट कोई बुरा चीज़ को लेकर आप स्टबर्न हो जाओ, ये अच्छा नहीं है। तो आपको ये जो स्टबर्ननेस जो है, इसका जो नेगेटिव साइड है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा आपके लाइफ में ग्रोथ के लिए।
ऑल्सो समटाइम्स आप बहुत होपलेस हो जाते हो अपने लाइफ को लेकर। आप सोचने लगते हो कि कुछ नहीं हो सकता है मेरे से, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और कर पाऊँगा। तो आपको यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको होपलेस नहीं होना है, आपको होपफुल रहना है। आप होपलेस होंगे तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। सो आपको होपफुल रहना पड़ेगा आपके लाइफ को लेकर। आपका एक अच्छा गुण है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत अच्छे से बोल्ड स्ट्रॉन्ग डिसीशंस ले सकते हो अपने लिए। बट समटाइम्स आप लोगों को ना बोलते वक्त बहुत रूड से आप उनको बोल देते हो, ना चाहते हुए भी हार्ट कर देते हो। तो आपको देखना, उस चीज़ में आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि क्या करने से आप इस सभी से निकल सकते हो। आपको अपना जो ये रूडनेस है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा। लोगों को ना कहो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप हम्बल होके उसको ना कहो तो वो सामने वाला लोग भी आपको अप्रिशिएट करेगा आपके डिसीशंस के लिए। तो किसी को ना बोलते वक्त आपको पहले सोचना पड़ेगा कैसे उनको अप्रोच करना है, आपको कैसे उनको बहुत हम्बल तरीके से भी ना बोलना है। ये चीज़ आपको इस थ्रू आउट प्रोसेस में सीखना पड़ेगा, कैसे लोगों को हम्बली ना बोलना है। ऑल्सो डिवाइन आपको बोल रहा है कि सरेंडर कर दीजिए आप डिवाइन पे। जो हो रहा है वो लाइफ में हो, बट आप अपने आप को डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। जो भी होना है आपके लाइफ में वो ज़रूर होगा, एंड डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो आगे भी आया है रीडिंग में कि आपको नेगेटिव जो थॉट्स है, नेगेटिविटी जो है आपको रिलीज़ करना है। अगेन आया है कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करना है इस टाइम पे। वो आपको सोचना पड़ेगा कि किस जगह से नेगेटिविटी आ रहा है और उस जगह पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यही था पाइल 1 के लिए मैसेज। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलती हूँ पाइल 2 में इस वीडियो में। आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम विद इन। बाय। हेलो पाइल 2। जिन जिन लोगों ने पाइल 2 को चूज़ किया है उन सभी के लिए मैसेज देख लेते हैं। तो पहले है डोर टू स्पिरिट, एप्रिसिएशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, expect powerful change and believe in the impossible। सो आपको इस टाइम पे यूनिवर्स कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ मैं एक एक करके बताऊंगी। आपको आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो इस टाइम पे जारी रखना है। बहुत टाइम से आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो तो आपको समटाइम्स स्पिरिचुअल होने के लिए आप लोगों से एप्रिसिएशन पाते हो, अप्रिशिएट करते हैं लोग आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, और स्पिरिचुअल आप एक लाइफ लीड करते हो इसके लिए। तो समटाइम्स आप इस बारे में सोचकर आप में आपके अंदर एक प्राइड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको बहुत अंदर से ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है आपको करना पड़ेगा, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड लोगों के साथ शेयर करने पड़ेगा। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं इस आप इस तरह से लाइफ लीड करते हो इसलिए, बट आपको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आप हम्बली आप उन
लोगों को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाइए। सो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो एप्रिसिएशन है, ये जो आपको ये लोग जो एप्रिशिएट करते हैं उसके लिए आपको अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। बट आपके अंदर प्राइड मत आने दीजिए। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो ऑथेंटिक मीनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको इस बारे में आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए, और आपके आसपास के लोगों को आप अवेकन करने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हो। बट आपको जब कोई एप्रिशिएट करता है, आप उनको थैंक यू कहे, ग्रैटिट्यूड दिखाइए आपका। बट अपने अंदर कभी भी ये जो प्राइड है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये प्राइड को आप आने मत दीजिए। ऑल्सो यहाँ पर टैरो से 2 कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स ही पेंटाकल्स के हैं। सो आप बहुत स्टबर्न हो, ये मुझे पता चल रहा है। आपके डिसीशंस के बारे में, आपके एक्शंस के बारे में आप बहुत पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो। आप जो चाहते हो वो आप करते हो। आपको जो मन चाहता है आप वही चीज़ करते हो। आप लोगों के बातों में कम इन्फ्लुएंस होते हो। बट समटाइम्स आपको लोगों के बात भी सुनने पड़ेंगे। आपको लोगों का जो यूज़फुल बातें हैं, आपको लोगों का जो अच्छा ज्ञान है उसे आपको लेना है। जब भी कहीं पे आप किसी के साथ बात करो, उसका जो अच्छा गुण है वो आपको देखना है, उसका जो अच्छा क्वालिटीज़ है आपको देखना है। वो जो अच्छे बातें करते हैं उसको एज अ नॉलेज आपको लेना है, और फिर वो नॉलेज अपने अंदर बसा के रखना है। देन आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। सो आपको लोगों के साथ बात करते वक्त उनका जो अच्छे ज्ञान है उसे अपने अंदर लेना है। आपको आपका जो स्टबर्ननेस है उससे पूरा छुटकारा नहीं पाना है, उसको अच्छे चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करना है। बट बुरे काम के लिए और कोई चीज़ जो आपके लिए अच्छा नहीं है उस चीज़ों के लिए आपको अपना स्टबर्ननेस की यूज़ नहीं करना चाहिए। लोगों के बात भी, सजेशंस भी, एडवाइस भी समटाइम्स आपको सुनना चाहिए। लोग क्या कहते हैं वो अच्छा है तो आप रख लीजिए, बुरा है तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो आपको आपका मनी के बारे में बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। आपको आपका जो मनी है उसको आपको बहुत कॉन्शियसली स्पेंड करना पड़ेगा। आपको देखना है कि कौन सा चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, जिसमें मुझे अपने मनी को इन्वेस्ट करना है, उसी पे आप अपने मनी को इन्वेस्ट करो। नहीं तो उस टाइम पे जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में अपने मनी को इन्वेस्ट मत करो। तो आपको अपने मनी को लेकर बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपके पास जब भी मनी रहता है तो आप एक बहुत लैविश, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल के बारे में सोचने लग जाते हो और आप बहुत सारी चीज़ खरीद लेते हो एक साथ। बट आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि ये सही नहीं हुआ है। तो आपको ये खरीदने के पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है, इस टाइम पे मुझे ज़रूरत है, वही चीज़ मैं खरीदूँगी और बाकी के जो चीज़ है बाद में खरीदूँगी जब ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे आपको सोचना है आपके मनी को लेकर। समटाइम्स आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो
आपको कुछ करना अच्छा नहीं लगता। आपको इसके बारे में सोचना है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली समटाइम सोच लेते हो कि नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, एक पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आएगा, ज़रूर आएगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, तब भी ये जो पावरफुल चेंज है आपके लाइफ में आएगा, नहीं तो ये आना बहुत टफ हो जाएगा आपके लाइफ में। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा बहुत जल्द ही। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि सब कुछ पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ तो कर सकती हूँ सभी चीज़ों को। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपके सभी कामों के लिए, आपके लाइफ का, थ्रू आउट दिस प्रोसेस। तो यही तक था पाइल 2 का मैसेजेस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट छोड़ देना कि कौन सा पाइल आप चूज़ करे हो और आपके साथ रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।